चीन की अब कोई भी चालाकी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर पहले दिन से देखें तो चीन इस बात का खंडन करता है। न सिर्फ आंकड़े छुपाने को लेकर चीन हमेशा संदेह में रहा, बल्कि इस बात पर भी संदेह रहा कि वुहान से ही ये वायरस आया था। लेकिन ऐश्वर्या, यहाँ पर भारत की भूमिका भी अहम होगी। जी बिल्कुल, भारत की भूमिका अहम होगी क्योंकि भारत के साथ 123 देश खड़े हैं। भारत इसका मेन सिग्नेटरी है। भारत कह रहा है कि इसकी असलियत आनी चाहिए। और जब मैंने कहा अमेरिका ने तो इसको कोविड की जगह वुहान वायरस, आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ये वुहान वायरस है, उन्होंने तो घोषित कर दिया था। उसके बाद चीन ने फिर एक काउंटर थ्योरी निकाली कि भाई ये तो अमेरिका ने प्लांट किया चाइना में आके, जब एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी। उन सारे पॉइंट्स को भी अमेरिका ने और पूरे विश्व ने प्रूव कर दिया कि वो गलत है। और अब 123 देश, जिसके अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी बड़े-बड़े देश हैं। ये बड़े देश हैं ऐश्वर्य। और देखिए, लाइव सैंपल देने से मना किया चीन ने, सैंपल नष्ट किए, वुहान की लैब की तस्वीरें डिलीट की। और एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके साथ 123 देश हैं। चीन अकेला पड़ गया, आम दुनिया को दवाइयां भी भेज रहे हैं। लेकिन चीन की यह भी चाल कामयाब नहीं होगी कि जो ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर तनाव भी बढ़ा रहा है। बिल्कुल विकास, और आप देखिए 68 से ज्यादा देशों को भारत आज की तारीख में मेडिकल सप्लाई कर रहा है। 48 से ज्यादा देशों को फूड ग्रेन्स भेज रहा है। वहीं चीन क्या कर रहा है? पूरे विश्व में कोरोना फैला रहा है। और अब इसी के सवाल पर 123 देश एक साथ खूंटा गाड़ के भारत के साथ खड़े हैं। कह रहे हैं कि चीन जवाब दो। कह रहे हैं कि WHO के चीफ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों इनिशियली शुरुआत के दिनों में क्यों कोरोना, क्योंकि ये पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बात है जब ऐसे केसेस आने शुरू हुए थे चीन में। क्यों उस समय चीन में वो इनिशियल रिजल्ट्स पूरी तरह नष्ट कर दिए गए? किसके कहने पे? क्यों? और फिर WHO ने उस समय एक्ट क्यों नहीं किया? तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब ये 123 देश एक साथ खड़े होकर चीन से मांग रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चीन और उसका पिछलग्गू पाकिस्तान पूरे विश्व में अब अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी को अगर हो भी गया था चीन से, तो फिर उसको ठीक करना था वहीं शुरुआत में, उसको वहां दबाने की कोशिश में आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना से झेल रहा है। और अभी तक सब मिलके पूरे विश्व के साइंटिस्ट इसकी एक वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। इतना ज्यादा संक्रामक है इसका वायरस और इतना ज्यादा चेंजिंग है इसका वायरस। तो इसके चलते ये पूरे 123 देश अब WHO में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसमें खूंटा गाड़ के खड़े हैं और चीन से जवाब मांग रहे हैं कि चीन बताओ क्यों तुम नहीं। दादागिरी चलेगी, न चीन का महाझूठ चल पाएगा, न कोई चाल कामयाब हो पाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने वो बेनकाब जरूर होगा। और इसी मसले पर WHO की जो असेंबली हो रही है उसके तहत ये एजेंडा भी रखा गया है। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। लेकिन ये एक असलियत है कि 123 देशों ने, जो कि भारत के साथ खड़े हैं, वो ये असलियत जानना चाहते हैं कि ये कोरोना की लाइलाज बीमारी कैसे फैली, कहां से निकली। और इसकी जांच का ये जो रेजोल्यूशन है ये पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। टेड्रोस के ऊपर भी कई सवाल उठाए गए हैं, टेड्रोस की संलिप्तता पर, कि क्या वो चीन से ज्यादा करीब थे, क्या इसीलिए इनिशियल टेस्ट रिजल्ट्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उन सभी चीजों को अब ये जो रेजोल्यूशन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है WHO की, अब इसके बारे में छानबीन करेगी कि कहां से निकला है ये लाइलाज वायरस कोरोना, कैसे फैला। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहां से निकला, कैसे निकला, उसको WHO ने अप्रूव कर दिया है, पारित कर दिया है कि अब इसके अंदर जांच होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं, टेड्रोस के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था जब 123 देश एक साथ खड़े थे, भारत के साथ खड़े थे।